नमस्कार, जय श्री राम। ओम गणेशाय नमः। मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे तुला राशि, तुला लग्न के जातकों के विषय में। कैसा जाने वाला है आपके लिए सूर्य का गोचर 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का एक महीना। सूर्य आपके षष्ठ भाव में है और आपके लिए लाभेश है। इसका मतलब ये आपके लिए बहुत ही शुभ और अच्छा जाने वाला ये महीना रहेगा। सूर्य का गोचर 15 दिन मार्च में और 15 दिन अप्रैल का। यहाँ यदि सबसे मुख्य जो परिवर्तन होगा आपके जीवन में वो ये, यदि किसी प्रकार के कर्ज से परेशान थे, बीमारी से, या कोई आपको परेशान कर रहा था जीवन में, आपके घर का हो या घर के बाहर का हो, व्यक्ति विशेष हो या अथॉरिटी हो, सरकारी लोग हों, किसी भी तरह के लोग जो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव बना रहे हों, कर्ज को लेकर हो, नोटिस आना हो, इन सब से मुक्ति मिलेगी। ये महीना होगा आपको। कोई कर्ज लिया था आपने, वो चुक जाएगा। जो लोग नोटिस पे नोटिस भेज रहे थे, प्राइवेट में यदि आपने कर्ज लिया हो, ब्याज पे किसी से पैसा लिया हो, ऐसे किसी संबंध में परेशान चल रहे थे आप, इस महीने वो परेशानी खत्म होगी आपको। जो लोग लोन लेना चाह रहे हैं उनके लिए ये महीना अच्छा है। लोन की प्राप्ति होगी और धन की प्राप्ति होगी वहाँ से। तो ये मुख्य महीने में देखने को मिलेगा परिवर्तन जो होगा आप लोगों के लिए विशेष। बीमारियों से भी निजात मिलेगी, आपको राहत मिलेगी, छुटकारा। बात करेंगे कार्य क्षेत्र की और व्यवसाय की, सभी विषयों में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। सभी राशियों के विषय में बची हुई तुला से लेके मीन तक इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। तुला के लिए कार्य क्षेत्र की बात करें, कार्य क्षेत्र में समय अनुकूल रहेगा आपके लिए। जो लोग परेशान थे ऑफिस पॉलिटिक्स से, ऑफिस में राजनीति बहुत होती है, प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में भी हो, गवर्नमेंट में कुछ कम है, प्राइवेट सेक्टर में अधिक होती है। आप लोगों के लिए चंद्रग्रहण इस महीने ही था और आपके कर्मेश चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं ऑफिस में मानसिक दबाव महसूस कर रहे होंगे आप। ये मानसिक परेशानियां जो भी हैं आपकी, जो प्रेशर दिया जा रहा है आपको काम को लेकर, वर्क प्रेशर, वर्कलोड जो भी है, इन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि नवम पंचम का संबंध है आपके कार्य क्षेत्र से। कहीं ना कहीं ये योग अच्छा है आपके लिए। आप अपने कार्य क्षेत्र में अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ी अथॉरिटी भी मिलेगी आपको। अचानक से ये ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, आप प्रेशर बना रहे हो, उस प्रेशर से आप निकलेंगे। आप कैसे निकलेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपकी कुंडली के योग अच्छे होने से ये चीज़ें आपको मदद करती हैं। चूँकि शनि आप लोगों को बहुत परेशान कर चुके हैं पिछले वर्ष, रोग, ऋण, शत्रु, तीनों से ही परेशान हो चुके हैं आप। तुला राशि के हों, नाम राशि से हो तुला के, या लग्न से हो, सभी को पिछले वर्ष काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब ये धीरे धीरे ये वर्ष जो है वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चीज़ों को बाहर निकलने वाला बन रहा है, जो भी परेशानी थी आपके जीवन में। और ये महीना विशेष रूप से सूर्य चूँकि शनि के साथ है और लाभेश है, और शनि कहीं ना कहीं आपके त्रिकोणेश हैं और अच्छे भाव के स्वामी हैं, षष्ठ भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपकी माता के स्वास्थ्य को, आपके पर्सनल स्वास्थ्य को भी परेशान किए हुए हैं। लेकिन वहाँ भी आप सूर्य के गोचर से चीज़ें अच्छी होंगी। तो कार्य क्षेत्र में चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए। जो मानसिक परेशानी थी वो कम होंगी। कार्य क्षेत्र में आप अपना दबदबा भी बनाएंगे। धीरे धीरे लो हो रहे थे, दब रहे थे, आगे निकलेंगे। व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय तो ऑलरेडी आपको अच्छा है, पूरा ही महीना अच्छा है। व्यवसाय में आप निवेश कर सकते हैं और निवेश करने पर लाभ भी होगा। व्यवसाय में यदि आप चाहें तो ऋण प्राप्ति होगी आपको। यदि व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं आप तो बढ़ाइए। हालांकि अभी अभी अगर कर्ज से मुक्त हुए हैं आप तो दोबारा से कर्ज लेने की ना सोचिए। ऑलरेडी आपके व्यवसाय भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी आपके लिए लक्ष्मी स्थान में बैठ के पैसा दे ही रहे हैं। सूर्य का रोल इतना है कि व्यवसाय में आ रहे जो अड़चन है, लीगल इशूज़ हैं, उन इशूज़ से बाहर निकलने का समय है। थोड़ी बहुत खर्चे हो सकते हैं और टैक्स वगैरह, नोटिस अगर आती है घर में, उसको आप चुका सकते हैं और उसको चुकाने के बाद आपको काम आगे बढ़ाने में सहायता ही प्राप्त होगी। कुछ नया अगर परमिशन लेना है, परमिट लेना है किसी चीज़ के लिए, या फिर कुछ इनकम टैक्स वगैरह का इशू चल रहा है, या फिर कुछ व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कोई भी लीगल काम पूरा करना है इस महीने, कोई सरकारी चीज़ें अटकी पड़ी हैं, जीएसटी का नंबर वगैरह चाहिए, ऐसा कोई भी काम हो इस महीने आप करवा सकते हैं। तो उसमें खर्चे जरूर होंगे लेकिन व्यवसाय आगे बढ़ेगा इस महीने। व्यवसाय से धन लाभ के तो भरपूर योग वैसे ही बने हैं, तो धन लाभ तो इस महीने व्यवसाय जो लोग करते हैं विशेष रूप से
मंगल से संबंधित व्यवसाय जिनका भी हो, ईंट भट्टों का काम करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है, तेज़ी देखने को मिलेगी। बिल्डिंग मटेरियल्स का जो भी काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय है, और पेट्रोलियम पदार्थों का जो काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय है। तो कहीं ना कहीं ये महीना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ, काम करने वालों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी हैं, और भी जो लोग टीचिंग के क्षेत्र में है, विशेष रूप से ऑनलाइन पढ़ाते हैं या किसी अन्य तरह के प्रीचर हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे या यूट्यूब पे किसी भी तरह से सिखाने का काम करते हैं। इन्फॉर्मेशन वाले जो सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। बहुत तेज़ी से उनको ख्याति प्राप्त होगी, बहुत तेज़ उनका इस महीने व्यवसाय बढ़ेगा अगर ऑनलाइन काम है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम है। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है तो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में भी आपका समय अच्छा है, बढ़ाने का समय है। नया ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू करने का समय है, बहुत ही अच्छा समय है। अगर महीने में शुरू करना है आपको ट्रांसपोर्ट का बिजनेस तो आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यवसाय के लिए तो बहुत अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में भी अच्छा समय है, बुरा नहीं है। मैंने बताया जो बुरा समय था वो निकल गया। इस महीने से कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा, धन लाभ होगा। सूर्य के गोचर से विशेष रूप से धनेश है और कहीं ना कहीं त्रिकोण का संबंध है, तो ठीक है, कार्य क्षेत्र में अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए। लाभ स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा है इस महीने। जो लोग कंपटीशन तैयारी करने वाले बच्चे हैं, एग्ज़ाम देना है आपको इस महीने, कोई एग्ज़ाम है और आपने प्रिपरेशन किया हुआ पिछले 2-3 सालों में, शनि आपके षष्ठ भाव में है, तो यदि आपने तैयारी करी है ईमानदारी से, तो यदि इस महीने इस गोचर काल में 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच कोई भी एग्ज़ाम है आपका सरकारी नौकरी से संबंधित विशेष रूप से, और वो भी लॉ फील्ड से संबंधित हो या हायर किसी पोजीशन के लिए हो, IAS IPS किसी अधिकारी वर्ग का एग्ज़ाम है आपका, उसमें आप अच्छा करेंगे यदि आपने तैयारी मन से की है। तो सूर्य का यह गोचर एक महीने के लिए 15 मार्च से 15 अप्रैल तक बहुत ही अच्छा जाने वाला है। एग्ज़ाम में आपको सब सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो कोशिश करिए कि इस महीने एक महीने में आपका कोई एग्ज़ाम है, मन से एग्ज़ाम दीजिए, होगा ही होगा। विशेष रूप से अप्रैल में बुध के मार्गी हो जाने के बाद 26 मार्च के बाद कोई एग्ज़ाम है तो और अच्छा दिमाग आपका काम करेगा। बुध आपके भाग्यश भी हैं, तो उनके मार्गी होने के बाद ज़्यादा अच्छा है। ऑलरेडी आपके षष्ठ भाव के स्वामी गुरु मार्गी हो चुके हैं, तो ये और भी अच्छा है। समय अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, अच्छा समय है। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है। हायर स्टडीज़ करने वाले PhD वगैरह करना चाहते हैं, कहीं फेलोशिप के लिए बाहर जाना चाहते हैं, कोई बड़े कॉलेज में दूसरे राज्य में हो या विदेश जाने के लिए वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, किसी बड़े प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में जाना चाहते हैं विदेश, समय अच्छा है। बाहर जाने के योग बने आपके, बाहर यानी विदेश यात्राएं हो सकती हैं आपकी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से, तो ये बहुत ही अच्छा महीना जाने वाला है स्टूडेंट्स के लिए भी। लव लाइफ की बात करें, लव लाइफ में ठीक है, समय बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, बहुत थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं, बात बिगड़ ही सकती है आपके क्रोध या आपके वाणी के वजह से, तो थोड़ा ध्यान रखना है। लव लाइफ में समय बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, और ठीक ठाक है या ख़राब हो सकता है। मैरिज लाइफ में समय अच्छा है, मैरिज लाइफ में प्रेम रहेगा आपके पास, सब कुछ अच्छा है। मैरिज लाइफ के लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, वैसे तो अच्छा ही होने वाला है, स्वास्थ्य आपका ठीक ही होने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कोशिश करिए। जो लोग 50 के पार हैं उनके लिए हार्ट की प्रॉब्लम, और जो कम आयु के हड्डियों की जुड़ी हुई प्रॉब्लम, जोड़ों की प्रॉब्लम, ये परेशान कर सकती हैं। आँखों की, गले की प्रॉब्लम ये तंग कर सकती है आपको, इन सबसे बच सकते हैं तो बचिए। उपाय स्वरूप नवरात्रि के समय में आप कोशिश करिए कि माता के कवच का पाठ करें, हो सके तो पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रि में 9 दिनों में सभी पाठों का पढ़ें, तो ये बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त आपको कोई और उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नवरात्रि के अंत में कन्याओं को खीर का भोग लगाएं, ये बहुत है। तो ठीक है, महीना आप लोगों के लिए उपाय करें। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के लिए गोचर बुरा नहीं है, अच्छा है। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है। सूर्य का यह गोचर आप लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत रुकावट तो ले आएगा, लेकिन धन लाभ भी कराएगा। यानी अगर नौकरी पेशा जीवन में हैं आप, तो कुछ विलम्ब से ही सही, संघर्ष से ही सही, लेकिन ये महीना प्रमोशन या लाभ देकर जाएगा आपको, लक्ष्मी की प्राप्ति देकर जाएगा। इस महीने आपको कुछ बोनस वगैरह या कुछ ऐसा मिल सकता है, या हो सकता है कि आप जॉब चेंज करें और जॉब चेंज करने के बाद आपको हायर पैकेज मिल जाए। तो ये महीना थोड़ी बदलाव वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी दौड़ भाग करेंगे आप,
जो पाना चाहते हैं वो हो सकता है कि लेट मिले, संघर्ष के बाद मिले, लेकिन मिलेगा तो आपको धन के साथ मिलेगा, पैसा बढ़ेगा आपका। तो कार्य क्षेत्र में चीज़ें अच्छी हैं, बस थोड़ी बहुत विलम्ब से मिलने के चांसेस रहेंगे। विशेष रूप से गवर्नमेंट जॉब में है, अगर बहुत दिनों से कोई पेंडिंग काम पड़ा हुआ है आपका, वो काम पूरा होगा आपका। थोड़ी बहुत उसमें लगना पड़ेगा आपको, काम छोड़ने से नहीं बनेगा। गवर्नमेंट जॉब में तो, गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी है तो भी प्राइवेट जॉब में है जो लोग, उनके लिए भी बॉसेस से हो सकता है कि थोड़ी बहुत अनबन होने के चांसेस बन जाए आपके। तो कोशिश करिए कि इस महीने बॉस से बना के रखें या थोड़ी दूरी ही बना के रखें। अगर चाटुकारिता करने को नहीं कहूँगा मैं, थोड़ी दूरी ही बना के रखें तो भी अच्छा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत चीज़ें मिलेंगी विलम्ब से, लेकिन व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। व्यापार में आपको धन लाभ के योग बने हैं। कहीं ना कहीं ये महीना आपके विदेश से जुड़े हुए व्यापार में है अगर तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, धन लाभ होंगे। नहीं भी हैं तो सूर्य का यह गोचर कहीं ना कहीं व्यापार बहुत से आपके एकादश में होना यानी कि लाभ लेकर आ रहा है। सूर्य का यह गोचर आपके लिए, चूँकि सूर्य शुरुआती 6 दिन शुक्र के साथ हैं, शुक्र आपके व्यापार भाव के स्वामी, विदेश भाव के स्वामी और उच्च के होकर सूर्य के साथ रहेंगे। बाद में षष्ठ भाव चले जाएंगे, तो विदेश से जुड़ा कोई भी व्यापार है वहाँ पे आपका वृद्धि देखने को मिलेगा। थोड़ी खर्चे भी करेंगे आप, टैक्स वगैरह भरना पड़ सकता है इस महीने, या हो सकता है कोई बड़ा माल मंगाए आप बाहर से और कोई कंसाइनमेंट मंगाए आप, ऑर्डर किया है आपने तो वो पेमेंट वगैरह करना पड़ सकता है, तो खर्चे भी होंगे। लेकिन शुरुआत में ही जैसे ही सूर्य का गोचर हो रहा है 15 से 20-21 मार्च तक, पहला एक हफ्ता आपके लिए धन लाभ तेज़ी से लेकर आ रहा है सूर्य का यह गोचर, तो व्यापार के लिए भी अच्छा समय है। बाद में अगर लोन वगैरह लेना चाहते हैं व्यापार करने के लिए तो ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए लोन समझ के ही लें, क्योंकि मंगल की राशि के हैं आप। मंगल की राशि वालों को सोच समझ के ही व्यापार में ऋण लेना चाहिए। संतान के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि संतान यदि हैं आपके तो इस महीने थोड़ी चोट चपेट के आसार बनेंगे, तो उनका ध्यान रखिएगा कि आंखों से ओझल ना हो। खेलने कूदने जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखें या उन्हें सावधानी के साथ भेजें, बता कर भेजें, चोट चपेट लगने की संभावना है। टीचिंग के संबंध में जो लोग हैं, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचर का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए समय अनुकूल रहेगा। टीचिंग के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। स्टूडेंट के लिए भी अच्छा समय है। स्टूडेंट जो भी हैं, एग्ज़ाम वगैरह का रिजल्ट आना है इस महीने आपके फेवर में आएगा। गवर्नमेंट जॉब में जो लोग जाना चाहते हैं टीचिंग के प्रोफेशन में, उनके लिए अच्छा समय है। जॉब में जो विलम्ब आ रहा था आपके बहुत दिनों से, जो पेंडिंग था, अगर कोई एग्ज़ाम दिया था पहले टीचिंग के क्षेत्र में आपने गवर्नमेंट से संबंधित, तो वो हो सकता है रिजल्ट आपके फेवर में आ जाए। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। सूर्य का यह गोचर आपको लाभ देकर जाएगा। विशेष रूप से अगर बड़े धन की प्राप्ति होगी, वो कहाँ से होगी? वो होगी आपके शेयर मार्केट से, और वो भी पहले ही वीक में, 15 मार्च से 21 मार्च तक, पहले वीक में ही कोई शेयर मार्केट से बड़ा धन लाभ हो सकता है आपको। बाद में भी यह गोचर अच्छा है। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा, कार्य क्षेत्र में हो सकता है कि आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़े इस महीने, व्यापार हो या कार्य क्षेत्र हो। थोड़ी दौड़ भाग रहेगा, थोड़ी हेक्टिक बनेगा ये महीना आपके लिए, लेकिन चीज़ें आपको मिलेंगी और अप्रत्याशित रूप से धन लाभ भी होगा। तो कोई बुरा समय नहीं है, समय अनुकूल है। प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी आपको, प्रॉपर्टी से धन लाभ होगा आपको, प्रॉपर्टी की प्राप्ति या प्रॉपर्टी से धन लाभ होने के योग भी हैं इस महीने। और यातायात से संबंधित जो लोग काम करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, उनके लिए भी धन के प्राप्ति के योग बनेंगे इस महीने। तो ठीक है, क्योंकि शनि भी हैं आपके 3rd हाउस के स्वामी हैं। नया कोई स्किल सीखना चाहते हैं जो स्टूडेंट, वो नया कुछ सीख सकते हैं। कोई कोडिंग वगैरह या कुछ अचानक से ITI वगैरह कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा कोर्स कर सकते हैं, कोई नया स्किल सीख सकते हैं आप टेक्निकल फील्ड में जो लोग हैं। मेडिकल फील्ड के जातकों के लिए और मैनेजमेंट फील्ड के जातकों के लिए, जो जातक मैनेजमेंट फील्ड में है, MBA वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए भी जॉब के अपॉर्चुनिटीज बनेंगे, जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे आपके। तो समय फिर अच्छा है, अनुकूल है आपके लिए। मेडिकल फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए समय ज़्यादा अच्छा है। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित हैं उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। हाँ, ध्यान भी रखना है कि आपकी माता की सेहत का ध्यान रखना है आपको, और अपने सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत है या नसों की परेशानियां हैं जिस किसी को, उसको अपना ध्यान रखना है स्वास्थ्य से संबंधित। लव लाइफ में बहुत अच्छा समय नहीं है कहूँगा मैं। इस गोचर काल के दौरान रिश्ते टूट सकते हैं, लव लाइफ में ध्यान रखिएगा।
और जो टूटना होगा वो टूट ही गया होगा, और जो बच्चा खुचा है वो टूट भी जाएगा। जिनका रहना होगा वो फिर फाइनल फिक्स हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी। मैरिड लाइफ में समय ठीक है, अच्छा है। लेकिन मैरिड लाइफ में बाद में अप्रैल में चीज़ें ज़्यादा अच्छी है। थोड़ा बहुत हो सकता है आपके स्पाउस जो भी हैं उनकी सेहत का भी इशू हो मार्च के एंड से लेके अप्रैल फर्स्ट वीक तक, लेकिन बाद में चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी जैसे जैसे अप्रैल सेकेंड हाफ आएगा। तो ठीक है, चीज़ें थोड़ी अप्स एंड डाउन्स वाली हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। उपाय स्वरूप आप कोशिश करिए कि सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी की आरती करना, शिव मंदिर में जाके लड्डुओं का भोग लगाना, अगर ये करते हैं तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेंगी। बात करेंगे अगली राशि के लिए, धनु राशि के लिए। धनु राशि, धनु लग्न की बात करें यदि, तो आपके लिए यह गोचर बहुत ही शुभ है। आपके लग्न के राशि के स्वामी मार्गी हो चुके हैं, ये एक प्लस पॉइंट ऑलरेडी है। दूसरा, आप के भाग्य सूर्य आपके चतुर्थ भाव में है। हाँ, ये है कि इसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, विशेष रूप से माता पिता की सेहत का, लेकिन प्राप्ति होगी, भाग्य साथ देगा। चतुर्थ भावस्थ सूर्य दिग्बल से हीन अवश्य होते हैं और मीन राशि में है। यह महीना कहीं ना कहीं प्राप्ति तो कराएगा आपको, भले दिग्बल से हीन हो, लेकिन शनि के साथ हैं और शुरुआत में ही जब गोचर होगा तो उच्च के शुक्र के साथ होंगे। शुक्र आपके लाभेश हैं। तो जैसे ही यह गोचर हो रहा है सूर्य का 15 मार्च को, तो एक हफ्ते के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेना हो भूमि संबंधित, प्लॉट संबंधित, तो वो पहले ही वीक में, गोचर के पहले ही वीक में आप कर लीजिए। यानी 21 मार्च तक, जब तक शुक्र का साथ है तब तक कोई भूमि का, प्रॉपर्टी का लाभ लेना है ले लीजिए, खरीदना है या बेचना है, जो भी करना चाहते हैं आपका भाग्य साथ देने वाला है। शुक्र आपके षष्ठ भाव के स्वामी भी हैं और सूर्य शनि के साथ हैं, तो बीमारियों से बचना है। गोचर जैसे ही सूर्य का हो रहा है, क्योंकि देखिए सूर्य का गोचर होना, भले चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, लेकिन सूर्य कुंडली जब देखते हैं, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली तीनों ही देखी जाती है। तो सूर्य कुंडली के अनुसार अगर देखेंगे आप, तो सूर्य लग्न में है आपके, तो उस हिसाब से ये कुंडली का योग जो होगा वो पूरे महीने, सूर्य के पूरे महीने का भाग्य बताएगा कि जब गोचर हो रहा है उस भाव में सूर्य का, तो उस समय सूर्य आपको क्या देने वाले महीने में। भले चतुर्थ भाव में गोचर है और हर महीने ही होता है, लेकिन सूर्य कुंडली के अनुसार अगर देखें तो पूरे जैसे गोचर होता है उस समय, चूँकि शनि के साथ है, शुक्र के साथ है, तो महीने का जो फल है, और शुरुआत में ही इनका फल मिल जाता है। पहले वीक में सूर्य बुध मैंने देखा है, जहाँ तक ज्योतिषी किताबों में ऐसा नहीं है, लेकिन आमतौर पे बहुत ही शीघ्र परिवर्तन के साथ ही, मंगल हो, सूर्य हो, बुध हो, परिवर्तन के साथ ही इनका असर दिख जाता है। गुरु का ऐसा नहीं है, शनि का ऐसा नहीं है। हाँ, शनि का भी देखने को मिलता है, लेकिन कुछ दिनों में, लेकिन सूर्य और बुध और मंगल का गोचर के एक हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो ये पहले ही हफ्ते में आपको प्रॉपर्टी का लाभ होता दिख रहा है। लाभेश के साथ रहेंगे, उच्च के लाभेश के साथ, और भाग्येश स्वयं है। तो भाग्येश और लाभेश जब एक साथ हो प्रॉपर्टी भाव में, और शनि ऑलरेडी बैठे हैं वृद्धि कारक, शनि आपकी प्रॉपर्टी को वृद्धि दे रहे हैं। मल्टीपल हाउस या मल्टीपल भूमि खरीदने के योग ऑलरेडी बने हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपके चतुर्थेश मार्गी हो चुके हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो ये गोचर आप लोगों को प्रॉपर्टी का लाभ देने वाला है। कार्यक्षेत्र में भी बात करें, कार्यक्षेत्र में चीज़ें अच्छी होंगी। सीधी दृष्टि है सूर्य की, कहीं ना कहीं आपको ये बॉसेस से हालांकि क्लैश करा सकता है, शनि के साथ हैं और थोड़ा ईगो देंगे आपको, चूँकि आपके कर्मेश बुध हैं, मार्गी नहीं है, इस समय वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। आप बर्डन में आके, प्रेशर, वर्क प्रेशर में आके, ऑफिस में अपने कोलीग से हो या अपने सीनियर से हो सकता है कि आप मैनेजर से, अपने बॉस से ना बोलें, लेकिन अपने कलीग से आप ऐसे भाषा में बोल सकते हैं कि आपकी शिकायत पहुंच जाए मैनेजर तक या बॉस तक। तो ये चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाएंगी। कोशिश करिएगा अपने ईगो पे और वाणी दोनों पे ही कंट्रोल करिएगा। ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में अच्छी नहीं रहेंगी। बाकी कार्य क्षेत्र में करेंगे आप अच्छा ही, अग्रणी भूमिका निभाएंगे, आपको या कोई काम मिल सकता है आपको, जिम्मेदारी भरा काम बॉस आपको दे सकते हैं इस महीने। तो कहीं ना कहीं इस महीने
ऑफिस में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा पद बढ़ने के योग भी बनेंगे। लेकिन जो मैंने कहा कि मान प्रतिष्ठा पद बढ़ने से जो ईगो आपके अंदर आएगा और जो बुध के वक्री होने से, ये आपकी गलती नहीं है, आपकी भूल नहीं है। ग्रह गोचर ही ऐसे हैं कि आप ना चाहते हुए भी ऐसी वाणी बोलेंगे किसी को कि हो सकता है कि सामने वाले सोचे कि आपके पद या आपको जो काम मिला है, सीनियरिटी मिली है, उसके अहंकार में आपने ऐसा कहा है। इससे बचिएगा। कार्य क्षेत्र में समय अनुकूल रहेगा। विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, किसी भी फील्ड में हो, प्राइवेट में बैंकिंग में हो या सरकारी बैंकिंग में हो, आपके लिए समय अच्छा है। और व्यवसाय में भी समय अनुकूल है। व्यवसाय में भी कार्य क्षेत्र की तरह तेज़ी से आगे बढ़ेंगे आप। हालांकि बुध वक्री है, लेकिन उनका बहुत विशेष असर नहीं होगा। बुध वक्री होने से वो भी थर्ड हाउस में है, तो ये अच्छा ही है। थर्ड हाउस के वक्री बुध आपको कार्य क्षेत्र में तेजी, व्यापार में तेजी ही दिलाएंगे, क्योंकि वक्री ग्रह वैसे भी बली ही होता है और मंगल के साथ है, तो समय अच्छा है। व्यवसाय में तेजी आएगी आपके। और विशेष रूप से कोई ऐसा व्यवसाय है जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ हो, जो कोई सामान मंगाते हो आप, ट्रांसपोर्ट का कोई जुड़ाव हो उसमें, कि बाहर से सामान मंगा के बेचते हैं आप, तो उसमें आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। किताब कापी पुस्तकों का अगर कोई व्यवसाय है आपका, या फिर कहे कोचिंग सेंटर वगैरह है, या ऑनलाइन कोचिंग देते हैं आप किसी को, इसमें आपको सफलता और तेज़ी देखने को मिलेगी। उसके अतिरिक्त अगर देखें तो सोशल मीडिया वगैरह में भी आप अच्छा करेंगे। सोशल मीडिया वगैरह या फिर कहे ऑनलाइन जितने भी काम हैं, सोशल मीडिया के अतिरिक्त भी ऑनलाइन होने वाले जितने भी काम हैं, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं या जो भी काम है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, ऑनलाइन होने वाले सभी कामों में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए समय तो अच्छा है, बाहर जाने के योग बनेंगे। अगर एग्ज़ाम वगैरह है तो अच्छा है। इस महीने आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। आपका पराक्रम जो होगा हाई रहेगा। जो भी स्टूडेंट है, एग्ज़ाम वगैरह है, अच्छा करेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। कोई यात्राएं हो सकती हैं एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए, या बाहर कोचिंग करने पढ़ने जा सकते हैं। इस महीने कहीं अप्लाई कर सकते हैं, इस महीने फॉर्म वगैरह डाल सकते हैं आप बाहर जाने के लिए। नेक्स्ट मंथ में आपके योग भी बन रहे हैं अप्रैल महीने में, तो गोचर अच्छा है। कुल मिला के सभी के लिए अच्छा समय है। लव लाइफ में भी समय अनुकूल है। मैरिड लाइफ में भी चीज़ें जो थोड़ी बहुत ईगो क्लेसेस हो रहे थे पति पत्नी के बीच, वो सुधर चुका है। प्राप्ति हो रही है इस महीने। हो सकता है गाड़ियों की प्राप्ति हो जाए, गाड़ी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं आप। और चांसेस ज़्यादा हैं कि लोन पे, रेंट पे, आप ईएमआई पे घर या फ्लैट ले सकते हैं, या वाहन ले सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। अपनी पसंद की कोई गाड़ी हो, ईएमआई वगैरह पे ले सकते हैं आप। धन लाभ भी होगा प्रॉपर्टी से। व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में आप लोगों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें मैंने बताई, थोड़ी बहुत चीज़ें, माता पिता दोनों की सेहत का, ब्लड प्रेशर वगैरह से संबंधित कहीं ना कहीं चीज़ें परेशान कर सकती हैं। थायराइड वगैरह की परेशानियाँ आ सकती हैं बीच में, पेट से संबंधित कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, आप स्वयं का भी और माता पिता का भी। ये इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा आपको। बाकी समय बहुत ही अनुकूल है। उपाय स्वरूप आप विष्णु सहस्त्रनाम का यदि पाठ करते हैं और केले की जड़ में जल अर्पित करते हैं प्रतिदिन, तो आपके लिए यह गोचर बहुत ही शुभ अच्छा होने वाला है। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए विषय में। मकर राशि, मकर लग्न की बात करें यदि, तो यह महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, शुभ है, प्राप्ति वाला होगा। थोड़ा भाग दौड़ भी करेंगे, लेकिन चीज़ें अच्छी हैं। यदि मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में ही होने वाला है। बात करें कार्य क्षेत्र की, कार्य क्षेत्र में ठीक है, समय हो सकता है चीज़ें थोड़ी लेट मिलें, लेकिन मिलेंगी आपके फेवर में ही, होंगी आपके फेवर में। थोड़ी बहुत दौड़ भाग है, लेकिन प्राप्ति भी है। ये चीज़ें आप वैसे भी इस महीने दौड़ेंगे, भागेंगे थोड़ी ज़्यादा। कोशिश करिए कि प्लानिंग करके ही जाएँ। कहीं भी जाना है, अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब छोड़ने का प्लान बनाते हैं, हालांकि कोशिश करिए कि इस महीने बहुत अचानक से प्लान ना बनाएं, सोच समझ के प्लान बनाएं। कहीं जाना भी हो या जॉब क्विट करना है, नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जाना है, इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रख के ही काम करना है। काम तो करेंगे ही आप, लेकिन प्लानिंग के साथ करेंगे तो ज़्यादा ही सही है, अच्छा है। थोड़ी बहुत चीज़ें
आपके फेवर में हो जाएंगी। बुरा समय नहीं है, समय बुरा नहीं है, प्रमोशन या प्राप्ति के योग हैं। जॉब क्विट करते हैं यदि, जॉब क्विट करने के बाद आपको अगर नई जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह देते हैं, प्लानिंग के साथ जाइए, आपको हाइक मिलेगी। प्रमोशन तो नहीं कहूँगा मैं, प्रमोशन मिलने के योग हैं, लेकिन हाँ थोड़ी विलम्ब से होगा। जब तक सोचा है आपने उस डेडलाइन को आप पार नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट मंथ 15 मार्च से 15 अप्रैल तक के लिए यह गोचर है सूर्य का, तो हो सकता है कि लास्ट में यह गोचर जो है 15 अप्रैल तक जाते जाते आपको लाभ मिल जाए। जो आप चाहते थे, डेडलाइन पार करना चाहते थे, प्रमोशन के लिए कोई डेडलाइन है तो उस डेडलाइन तक अभी पहुंचने की संभावनाएं कम है। 10 अप्रैल जैसे जैसे ये गोचर अंतिम स्टेज पे जाएगा सूर्य का, 15 अप्रैल तक है सूर्य मीन राशि में, आपके लिए 3rd हाउस में है, तो अंत में ही यानी 10-15 अप्रैल अंतिम वीक जो होगा इन गोचर का, उसमें जाके आपको प्रमोशन वगैरह या आपका डेडलाइन पूरा होगा और उसके बाद आप प्रमोशन के लिए जा सकेंगे। दूसरी चीज़, यदि नए इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो कोशिश करिएगा कि हालांकि आप कोशिश तो करेंगे ही, आप बिना कोशिश करने भले हो या ना हो कोशिश तो करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश के लिए ट्राई मत करिएगा। करेंगे सोच समझ के करेंगे, प्लानिंग करके करेंगे, क्योंकि अभी दौड़ने से लाभ नहीं होने वाला। अगर ट्राई करना है आपको, इंटरव्यू देना है आपको, तो नेक्स्ट मंथ में यह गोचर जैसा कि मैंने बताया 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में जो आपका अंतिम चलेगा यह गोचर सूर्य का, इस महीने जो गोचर है वो आपको लाभ अंतिम में ही देगा। 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में जो लास्ट वीक होगा गोचर का, उसमें आपको इंटरव्यू वगैरह होता है तो लाभ मिलने के चांसेस रहेंगे। हालांकि अब मेरे कहने से भी जो ग्रह गोचर ने तय किया है, आप दौड़ेंगे भागेंगे, करना भी चाहिए, बैठ के नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर आप तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कि चलो अगर 10 अप्रैल के बाद अगर होना है आपका, तो 10 अप्रैल तक आप प्रिपरेशन कर लीजिए, कुछ इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर लीजिए। बाकी ठीक है, कार्य क्षेत्र में थोड़ी भाग दौड़ रहेगा इस महीने, लेकिन प्राप्ति भी होगी आपको। धन की प्राप्ति हो सकती है, धन लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी की प्राप्ति, प्रॉपर्टी से धन लाभ आपको भी होना है। मैंने अभी धनु के लिए यही बात कही और आपके लिए भी, दोनों ही राशियों के लिए, धनु हो या मकर, आपके लिए भी प्रॉपर्टी से ही धन लाभ देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। भूमि से या वाहनों का कोई काम करते हैं, आप गैराज सराज चलाते हैं या शोरूम वगैरह है आपका, तो गाड़ियों की बिकवाली आपकी अच्छी होने वाली है, गाड़ियाँ आपके पास आएंगी और बेचेंगे आप, तगड़ी डील होने वाली है आपकी इस महीने। अगर गाड़ियों का व्यापार है आपका या गाड़ी खरीदना चाहते हैं इस महीने खरीद सकते हैं। हालांकि प्राप्ति के योग ज़्यादा बने हैं आपके, धन प्राप्ति हो सकती है गाड़ियाँ बेच के या प्रॉपर्टी बेच के, बेचने के अतिरिक्त खरीद भी सकते हैं, लेकिन धन लाभ होगा। क्योंकि अभी बेचने के योग इसलिए मैंने कहा, मंगल धनेश हैं, लाभेश हैं और प्रॉपर्टी भाव के स्वामी धन भाव में बैठे हैं और प्रॉपर्टी से एक घर पीछे सूर्य का आना, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि प्रॉपर्टी बेचने के भी योग बनेंगे। अष्टमेश हैं, अचानक से आपके धन के प्राप्ति के योग बनेंगे। अष्टमेश सूर्य हैं, 3rd हाउस में है, तो कहीं ना कहीं यात्राएं आपकी प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, पैतृक गांव में भी हो सकती है। कहीं पैतृक गांव में अपने घूमने जाना हो सकता है आपको, और पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है आपको, या पैतृक संपत्ति का धन प्राप्त हो सकता है, तो ये भी अच्छा है योग। व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय में समय अच्छा है, अनुकूल है। कहीं ना कहीं 9 पंचम का योग है आपके सूर्य के गोचर की वजह से व्यवसाय में तेज़ी देखने को मिलेगी आपको। कहीं ना कहीं धन आता हुआ दिख रहा है व्यवसाय से इस महीने। अभी ग्रहण लगा था चंद्रमा पर, चंद्रमा आपके व्यवसाय भाव के स्वामी है, अब उससे उभरना है आपको। अगर कोई लॉस हुआ है आपको महीने के शुरुआत में ही मार्च में, तो 15 मार्च से 15 अप्रैल का ये जो गोचर होगा व्यवसाय में आपके धन प्राप्ति वाला होगा, तो व्यवसाय में भी समय अनुकूल आने वाला है, भाग्य साथ देगा। स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, जो भी नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनके लिए समय अच्छा है। कहीं ना कहीं अगर रिजल्ट आपके फेवर में सोच रहे हैं आना तय है, एग्ज़ाम दिया है, अच्छा करेंगे आप, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। लेकिन जिन्होंने मेहनत किया उनके, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है, सूर्य भले लाभ का संबंध बना रहे हो, लेकिन शनि की दृष्टि है, तो जिन्होंने मेहनत करा है उसके लिए रिजल्ट अच्छा आने वाला है। टीचिंग के प्रोफेशन में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए लाभ का समय है। टीचिंग के प्रोफेशन में जाने वालों के लिए, जो लोग टीचर हैं या टीचर के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है इस महीने। जो लोग इंटरव्यू देते हैं टीचर बनने के इरादे से, उनके लिए समय अच्छा है, क्योंकि गुरु मार्गी हैं, 6ठ भाव में है
और बुध भले वक्री हो लेकिन वो लाभ भाव में धन भाव में है। तो कहीं ना कहीं अगर टीचिंग के प्रोफेशन में जाते हैं आप, क्योंकि गुरु बुध दोनों ही बुद्धि के कारक हैं, एक तरह से धन प्रदाय है इस समय बुध आपके लिए, मार्गी गुरु है। तो टीचिंग के प्रोफेशन में एग्ज़ाम वगैरह इंटरव्यू वगैरह है आपका, टीचर बनना चाहते हैं, एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ आपका संभव है, हो जाएगा। लव लाइफ तो ठीक है, मैरिड लाइफ में भी समय अनुकूल है, कोई बुराई नहीं है, ऐसा सच किसी बुरे ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो मैरिड लाइफ में भी समय अनुकूल है। तो आप लोगों के लिए समय अच्छा है, महीना अच्छा है, यह गोचर अच्छा है। उपाय स्वरूप आप यदि चाहें तो सुंदरकांड का पाठ करिए, राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार को पीपल के जड़ के पास दिया जलाएं सरसों तेल का, और शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, इन्फ्लुएंस अच्छा रहेगा इसका। कोई नया स्किल सीखने का समय भी है, इस महीने आप कुछ नया स्किल सीख सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, कोडिंग वगैरह हो या कुछ ना कुछ ऐसा ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं इस महीने, जो कि आपके लिए बेनिफिट देने वाला रहेगा भविष्य चल के। स्वास्थ्य तो अच्छा है, कोशिश करिएगा आपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा इस महीने, उनके स्वास्थ्य पे भी थोड़ी परेशानी सकती है। यात्रा करनी है तो सोच समझ करिएगा, यात्रा है सोच समझ के करिएगा, प्लानिंग के साथ करिएगा। यात्राएं शुरुआत में मैंने बताया, यात्रा सोच समझ के प्लानिंग के साथ करना है। बाकी चीज़ें अच्छी हैं। कार्य क्षेत्र में जो मैंने बताया था प्रिकॉशंस लीजिएगा, ट्राई करिएगा, हो जाएगा, आपके फेवर में चीज़ें हैं। बात करेंगे कुंभ राशि के लिए कैसा जा रहा है। कुंभ राशि, कुंभ लग्न की बात करें, आपके लिए समय अच्छा है और बहुत अच्छा है एक्चुअली। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा अवश्य, लेकिन ये गोचर सूर्य का और ये पूरा महीना, महीना तो नहीं लेकिन हाफ, आधा महीना मार्च और आधा महीना अप्रैल, 15 मार्च से 15 अप्रैल का जो गोचर होगा सूर्य का, आपके लिए बहुत ही शुभ होने जा रहा है। हाँ, ध्यान भी रखना है। ध्यान की बात पहले ही कर दूं क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, ध्यान जो रखना है वो पहले बता देता हूँ। प्रिकॉशंस पहले, ध्यान अपने वाणी का रखना है कि आप किसी को ऐसा कुछ ना कहें जिससे कि आपके लिए वो बाद में चल के परेशानी का कारण बने। विशेष रूप से आप व्यापार के क्षेत्र में, अगर पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो अपने पार्टनर के साथ अनबन हो सकता है आपका, आपके वाणी आचार व्यवहार के कारण। और पार्टनरशिप व्यापार में नहीं, शादीशुदा लाइफ में विवाह अगर हो चुका है आपका, तो वहाँ भी आपके पार्टनर से आपका संबंध आपके वाणी के कारण बिगड़ सकता है। तो इसका ध्यान अवश्य रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी केतु वहाँ से गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम भाव से। तो बहुत लोगों के जीवन में ऑलरेडी वैवाहिक जीवन में, पार्टनरशिप में व्यापार है, वहाँ पे परेशानियाँ आई होंगी। लेकिन जिनके जीवन में नहीं आई है अभी तक, तो अभी भी कोशिश करिए कि यह गोचर सूर्य का है जो भी है, एक महीना 15 अप्रैल तक के लिए थोड़ी अपने क्रोध तो नहीं कहूँगा, अहंकार और वाणी पर संयम रखिए। कुंभ लग्न या राशि की जातक वैसे शनि की राशि है, शनि के साथ सूर्य है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि पिता पुत्र साथ में हो, बनती नहीं है, तो ठीक है, देखने को चीज़ें मिलती ही हैं। आप ग्रहों के प्रभाव से बच नहीं सकते। कुटुंब में हो सकता है कि आपके परिवार में ही, आप अपने परिवार में आपके माता हो या पिता हो, उनसे आपकी वैमनस्यता देखने को मिल रही हो। वैमनस्यता नहीं कहूँगा, मनमुटाव देखने को मिल रहा हो। अचानक से आप देखेंगे कि व्यवहार में माता हो पिता हो आपसे बोलना बंद कर दिया हो, रूठ गए हो सकता है कि एक समय आता है बुजुर्ग हो जाने पे, एक उम्र हो जाने पे ये चीज़ें आमतौर पे हो जाती हैं कि छोटी छोटी बातों पे माता पिता आपके बुजुर्ग हैं तो नाराज़ हो जाते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपको, उसका भी ध्यान रखिएगा। कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यक्षेत्र में बहुत ही अच्छा समय है, चीज़ें आपके फेवर में है, धन लाभ होता रहेगा आपको। तो कार्यक्षेत्र में तो कुछ सोचना ही नहीं है, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं आप। सारे ग्रह गोचर आपके फेवर में है, जो इच्छा आप वो करिए, चीज़ें आपके लिए लाभप्रद हैं। कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, नया प्रमोशन, धन लाभ, जो भी आप करते हैं उसके लिए अच्छा समय है। सरकारी नौकरी वगैरह की तैयारी करने वालों के लिए अच्छा समय है। तैयारी करने वालों के लिए, सरकारी नौकरी में जो लोग ऑलरेडी हैं उनके प्रमोशन के भी योग हैं। जो लोग आर्मी में, पुलिस में, बेल्ट वाली किसी भी नौकरी में हैं, खेल कूद के फील्ड में है, उनका पराक्रम चरम पे रहेगा। सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। तो कुंभ राशि या लग्न के जातक हैं यदि आप,
और इन फील्ड में हैं, कार्य क्षेत्र में, तो आपका दबदबा बना रहेगा। बस चोट चपेट से बचिएगा, चोट चपेट के भी योग बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चोट चपेट से बचिएगा, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। बाकी चीज़ें कार्य क्षेत्र में तो बहुत ही अच्छी हैं। व्यवसाय में मैंने बताया कि वाणी का ख्याल रखना है आपको, व्यवसाय में आपको धन लाभ होना है। हाँ, ये धन लाभ थोड़ी सी लेट मिल सकता है आपको। ये 15 दिन जो गोचर है मार्च का, हो सकता है कि आप यहाँ पे एफर्ट डालेंगे और ये एफर्ट का जो लाभ है वह 15 अप्रैल तक मिल जाए आपको। तो 15 अप्रैल तक आपको धन लाभ करा के सूर्य का ये गोचर जाने वाला है। तो लेकिन थोड़ी सी वेट करना पड़ेगा आपको, धन की प्राप्ति होगी आपको, व्यवसाय से हो या कहीं से हो, लेकिन धन की प्राप्ति होगी और अवश्य होगी। कहीं से हो, इसलिए मैंने कहा कि सूर्य के अतिरिक्त भी अन्य गोचर भी हैं ग्रहों के जो आपको धन लाभ देकर जा रहे हैं। जैसे कि शुक्र भी हैं, वो धन लाभ आपको प्रॉपर्टी में ही करा देंगे पहले ही वीक में। सूर्य 21 मार्च तक है शुक्र के साथ, तो प्रॉपर्टी का कोई फैसला लेना हो आपको एक पहले वीक में 15 मार्च से 21 मार्च तक के बीच में प्रॉपर्टी का कोई बड़ा आप काम करा सकते हैं, या घर खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं। ये सब चीज़ें आपकी पॉसिबल है। रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं तो यहाँ आपको धन लाभ हो जाएगा। हाँ, शुक्र का गोचर एक बार हो जाए 21 मार्च के बाद, तो फिर आपको 15 दिन का वेट करना पड़ेगा। फिर लास्ट में ये गोचर जब जाएगा आगे, उसके बाद ये आपको धन देकर जाने वाला है। लेकिन लाभ होगा, प्रॉपर्टी का लाभ, क्योंकि प्रॉपर्टी भाव से एकादश में है सूर्य, तो प्रॉपर्टी का लाभ होता हुआ वैसे भी दिख रहा है आपको, होगा ही। चतुर्थ दृष्टि भी है मंगल की, तो वाहन खरीदना, फ्लैट खरीदना, घर खरीदना, रेंट पे कहीं ना कहीं चीज़ें आपके, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी गुरु वही वक्री होकर पंचम स्थान में, लक्ष्मी स्थान में आपके। शनि आपके लग्नेश धन भाव में है, विदेश भाव के स्वामी है, विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम, धन प्राप्ति। तो ये समय है शनि की दृष्टि धन भाव से प्रॉपर्टी भाव पे, प्रॉपर्टी भाव बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है इस समय आपका। और कहीं ना कहीं 10वें भाव के स्वामी मंगल लग्न में, तो ये पूरा ही गोचर, ये पूरा महीना आपके लिए सब कुछ देकर जाने वाला है। व्यवसाय हो, कार्यक्षेत्र हो, धन, प्रॉपर्टी का, यहाँ तक कि विदेश से जुड़ा हुआ कोई अचानक से कोई निवेश किया हो आपने, वो निवेश आपको धन दे सकता है। शेयर मार्केट वगैरह से अचानक से धन प्राप्ति होगी, क्योंकि अष्टम भाव को भी शनि, सूर्य और शुक्र तीनों ही देख रहे हैं। और अष्टम भाव के स्वामी बुध आपके लिए लग्न में है कहीं ना कहीं, और पंचमेश भी है बुध, जहाँ गुरु मार्गी हो चुके हैं। तो ये उपजय भाव के स्वामी, काम त्रिकोण के स्वामी, धर्म त्रिकोण के स्वामी, ये सारे एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये महीना यात्राओं का, ये महीना प्राप्तियों का है, ये महीना सही डिसीजन लेने का है। ये गोचर भी ऐसा ही दिखा रहा है। तो ऐसा कोई फील नहीं है जो कि आपके फेवर में ना हो। एग्ज़ाम वगैरह देना हो, वो भी आपके लिए अच्छा है। कोई कॉम्पिटिशन तैयारी करने वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा। सूर्य का यह गोचर, क्योंकि नवम पंचम का योग है, तो सूर्य का गोचर अच्छा है आपके लिए, लाभ होता हुआ दिख रहा है। शेयर मार्केट वगैरह से अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म में करेंगे। लॉन्ग टर्म में नहीं भी करते हैं, लेकिन हाँ, बुध अगर मार्गी हो जाए उसके बाद करें तो अच्छा है। 26 मार्च के बाद तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाभ होता हुआ दिख रहा है आपके, अचानक से धन की प्राप्ति होगी शेयर मार्केट से भी। तो कार्य क्षेत्र व्यापार तो अच्छा है, स्टूडेंट के लिए भी समय अच्छा है, अनुकूल है। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य में चीज़ें ठीक हैं। कोशिश करिए कि आपने कहीं ना कहीं माता पिता की सेहत की बात करें, सही है। आपकी पर्सनल सेहत की बात करें तो आपके लिए भी ठीक है। चोट चपेट की घटनाओं से बचिएगा, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ी परेशान हो सकते हैं, मानसिक रूप से थोड़ी सी बेचैन हो सकते हैं, और कुछ नहीं। स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा आपका, बुरा नहीं है, स्वास्थ्य भी अच्छा है। गले और हेडेक वगैरह से परेशान हो सकते हैं, मानसिक रूप से थोड़ी थका हुआ महसूस कर सकते हैं, बस ये है, और कुछ नहीं है। सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। उपाय स्वरूप कोशिश करिए कि आप लोग सुंदरकांड का पाठ करें। शनि की 7.5 चल रही है, सुंदरकांड का पाठ रेगुलर 2-4 दोहे पढ़े, ये आपके फेवर में रहेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाके जो भी द्रव्य दे सकते हैं दीजिए, और शंकर मंदिर की हनुमान जी की आरती करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे मीन राशि के लिए। मीन राशि, मीन लग्न की जातक जो भी हों, आपके लिए सूर्य
लग्न में आ रहे हैं और लग्न में बैठे सूर्य षष्ठेश हैं, और षष्ठेश का लग्न में आना, शनि ऑलरेडी आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। बहुत शुभ गोचर नहीं कहूँगा, विशेष रूप से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आपके मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं इस महीने थोड़ी चोट चपेट की घटनाएं भी हो सकती हैं, जलने कटने की समस्याएं। कहीं ना कहीं अपने आप को बचा के इस महीने रखिएगा। इस महीने नहीं, गोचर काल के दौरान 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक। तो सूर्य का यह गोचर आपके लग्न में जो हो रहा है, आपके मानसिक स्वास्थ्य, थोड़ी बहुत मूड स्विंग, क्रोध, चिड़चिड़ापन शनि ही दे रहे थे और उसमें अब वृद्धि कर सकते हैं सूर्य महाराज। तो इसका थोड़ा ध्यान भी रखिएगा, इससे बचाव करिएगा। हालांकि शनि आपकी लाभेश हैं, लग्न में है और द्वादशेश भी हैं, तो विदेश से जुड़ा हुआ जो कार्य है सूर्य उसमें वृद्धि भी करेंगे। सूर्य षष्ठेश से लग्न में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए लग्न में सूर्य बैठेंगे षष्ठेश होकर, तो कर्जे के चढ़ने के और कुछ लोगों के कर्ज उतरने के चांसेस बनेंगे। कुंडली पे डिपेंड करता है, कुछ लोगों का कर्ज चुकता हो सकता है, कुछ लोगों के कर्ज चढ़ सकते हैं। हाँ, जो लोग कर्ज लेना ही चाहते थे व्यापार के लिए या किसी भी अन्य कार्य से, उनके लिए अच्छा रहेगा समय। और कार्य क्षेत्र की बात करें, कार्य क्षेत्र में समय अनुकूल है, कार्य क्षेत्र के लिए समय अच्छा है। 4 का संबंध बना रहे सूर्य महाराज, हालांकि मीन राशि में है, शनि के साथ हैं, तो ये थोड़ी बहुत बॉसेस से ईगो क्लैश हो सकता है आपका, लेकिन कार्य क्षेत्र में फिर भी ठीक है समय, भाग दौड़ रहेगा। जो आप चाहते हैं करना वो नहीं कर पाएंगे। आप अपना कोई फेवरेट टीम लीडर चुनना चाहते हैं, अगर प्राइवेट जॉब में है, कहीं ऑफिस में है, आप जिसके साथ काम करना चाहते हैं, हो सकता है बॉस आपके बात को ना सुने और आपको ऐसा कुछ काम दें, कोई टास्क दें जो आप करने में आनाकानी करना चाहते थे, वो आपके लायक नहीं था काम। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं ऑफिस पर।